नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय बिजनेस मार्केट की 8 जुलाई 2025 की ताज़ा खबरों पर। कोशिश करेंगे कि इन खबरों को थोड़ा खोल कर समझें, मतलब निवेशकों और बिजनेस वर्ल्ड के लिए इनके क्या मायने हैं। तो संक्षेप में देखें तो मार्केट मिला जुला सा है। हल्की बढ़त दिख रही है, पर थोड़ी कह सकते हैं अनिश्चितता भी है। कुछ खास स्टॉक्स भागे हैं, बड़े कॉरपोरेट सौदे हुए हैं और कुछ नए ट्रेंड्स भी उभर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 83,500 और निफ्टी 25,450 के आसपास है। पिछले दिन से ज्यादा बदलाव नहीं। सुबह मार्केट लाल निशान में खुला था, शायद वो अमेरिका भारत ट्रेड डील वाली बात। हाँ बिल्कुल, वो ट्रेड डील और डोनाल्ड ट्रंप के जो नए टैरिफ की घोषणा हुई उसका असर था। पर दिलचस्प बात यह है कि जहां बड़े इंडेक्स लगभग सपाट रहे, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में गिरावट आई, करीब 1% की। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि मतलब अनिश्चितता का डर छोटे स्टॉक्स पर ज्यादा है। तो लगता है कि बाजार फिलहाल एक दायरे में ही रहेगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स ने तो कमाल ही कर दिया। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स वो 7% से ज्यादा ऊपर गया। हाँ, और अरविंद भी 5% चढ़ा। इसका कारण शायद वो बांग्लादेश पर लगे अमेरिकी टैरिफ। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि इन कंपनियों को फायदा मिलेगा। और सियाराम सिल्क तो अरे 10% उछल गया। गजब। ये वाकई दिखाता है कि कैसे मतलब दुनिया में कुछ होता है और यहाँ किसी कंपनी के लिए मौका बन जाता है। सही कहा, एकदम सीधा कनेक्शन। पर दूसरी तरफ देखें तो एंजल वन 3% से ज्यादा गिरा और फार्मा स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। इन्फोसिस वैसे निफ्टी के टॉप गेनर्स में था, पर बढ़त मामूली सी थी, 0.34%। अच्छा, और गिरने वालों में भारती एयरटेल और कोचिन शिपयार्ड जैसे नाम थे। तो सेक्टर्स की बात करें, फार्मा और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, जैसे आपने एंजल वन का नाम लिया, वो थोड़े कमजोर दिखे। एक बड़ा ट्रेंड जो दिख रहा है वो है आईटी और बीपीएम कंपनियों का विलय। जैसे कैपजेमिनी ने डब्ल्यूएनएस होल्डिंग्स को खरीदा। हाँ, ये साफ इशारा है, एआई का दौर है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपनियां विलय करके बड़ी हो रही हैं। सही। और कॉर्पोरेट जगत में भी देखें, अडानी पावर ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को ले लिया। करीब 4,000 करोड़ का सौदा है। बाप रे, बड़ा सौदा है। हाँ, इससे उनकी ऑपरेटिंग क्षमता बढ़कर 18,150 मेगावाट हो गई है और उनका लक्ष्य तो वित्त वर्ष 29-30 तक 30,670 मेगावाट तक जाने का है। मतलब एनर्जी सेक्टर में काफी हलचल है। भारत की ऊर्जा जरूरतें भी तो बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। राइट। अच्छा, और नेक्टर लाइफ साइंसेज ने अपना एपीआई फॉर्मुलेशन और मेंथॉल बिजनेस बेच दिया सेफ लाइफ साइंसेज को। हाँ, 1,290 करोड़ रुपए में। ये दिखाता है कि कंपनियां अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर रही हैं शायद। हो सकता है। और सन फार्मा, उनके कुछ प्लांट्स पर यूएस एफडीए की कार्रवाई चल रही थी। हाँ, वो इस पर काम कर रहे हैं, रेगुलेटरी समाधान ढूंढ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष मतलब FY26 में मध्य से उच्च सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ होगी। ठीक है। बैंकिंग का क्या हाल है? बैंकिंग में निफ्टी बैंक इंडेक्स थोड़ा ऊपर था, 0.4%। प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से बेहतर कर रहे हैं और फ्यूचर्स को देखें तो 58,000 तक जाने की संभावना लग रही है। अच्छा, और वो आईपीओ की बात हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में? उद्योग में काफी बड़े पैमाने पर विस्तार की महत्वाकांक्षा दिख रही है कंपनियों में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ लंबी अवधि में टिक पाएंगे निवेशकों के लिए? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। हमेशा की तरह ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। सही कहा। अच्छा, सोने की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है इन ट्रेड डील और टैरिफ की खबरों का? हाँ, सोने में उतार चढ़ाव की उम्मीद तो है ही। जब भी ऐसी वैश्विक अनिश्चितता होती है, सोना अक्सर फोकस में आ जाता है। और एक बिल्कुल अलग ही सेक्टर है जो आजकल चर्चा में है, वजन घटाने वाली दवाएं। ओ हाँ, ये तो वाकई एक बड़ा ट्रेंड बन रहा है। एली लिली की माउंट जारो, उसने भारत में सिर्फ 90 दिनों में 50 करोड़ रुपए की बिक्री कर ली। क्या बात है। और नोवो नॉर्डिस्क की वेगोवी का लॉन्च भी काफी मजबूत रहा है। तो इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी बढ़ रही है लोगों की। बिल्कुल, लाइफस्टाइल और हेल्थ पर फोकस बढ़ रहा है। हाँ। आखिर में एक और जरूरी बात, रणनीतिक पहलू, जेनजी। हाँ, जेनजी की जरूरत है। ये पीढ़ी डिजिटल फर्स्ट है, सब कुछ ऑनलाइन, तेज, आसान चाहिए। तो जो हमारे बड़े पारंपरिक ग्रुप्स हैं या पुराने बैंक हैं, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। उन्हें बदलना होगा तेजी से, क्योंकि जो नए चैलेंजर बैंक आ रहे हैं, फिनटेक कंपनियां, वो तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। ये तो सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं है, शायद हर सेक्टर में ये लागू होता है। बिल्कुल, जहां भी युवा ग्राहक है वहां ये बदलाव जरूरी है। तो
कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार निकालें तो बाजार मिला-जुला है, ट्रेड डील पर नजर है हाँ, कुछ खास सेक्टर और स्टॉक चमक रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट सौदे हो रहे हैं। और नए ट्रेंड्स भी हैं जैसे वजन घटाने वाली दवाएं, डिजिटल बैंकिंग। आज के स्रोतों से ये साफ है कि भारतीय बाजार मतलब बहुत डायनामिक है, लगातार बदल रहा है। वैश्विक घटनाएं, कंपनियों की अपनी रणनीतियां और ग्राहकों की बदलती मांगें, ये सब मिलकर इसे चला रही हैं। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। या क्या जो हमारी पारंपरिक भारतीय कंपनियां और बैंक हैं, वो जेन ज़ी की डिजिटल उम्मीदों को पूरा करने के लिए वाकई उतनी तेजी से बदल पाएंगे? या फिर नई फिनटेक कंपनियां इस रेस में आगे निकल जाएंगी? ये सोचना दिलचस्प होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।